नाम है सर आपका? राज यादव। यादव जी, क्या कहेंगे? अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि कोडिन कप सिरप की जांच चल रही है और उस जांच में जो भी आरोपी पाया जाएगा सबसे पहले बुलडोजर चलाया जाएगा। देखिए, जो सरकार है आदरणीय योगी आदित्यनाथ और भाजपा की, इसमें जाति देखकर कार्रवाई नहीं होती है, इसमें अपराधी देख। ज़्यादा तो डाटा पेश कहते हैं, बोलते हैं कि जात और धर्म देखकर तो बुलडोजर चलता है योगी का। जो जातियों में आकंठ डूबे और जातियों के नशा में डूबे अखिलेश जी, उनको ये नहीं पता है कि उनकी सरकार थी तो एकदम बिल्कुल जातियों के नशे में डूबे थे। एक संप्रदाय, एक सिर्फ और सिर्फ एक मजहब के नशे में डूबे अखिलेश जी, और कुछ नहीं कर सकते। उन्हें सिर्फ जातियाँ देखेंगे। क्या नाम होता है? मेरा नाम राज यादव है। यादव जी, आप तो धोखा दे रहे हैं। यादव जी को छोड़ के यहाँ योगी की बात कर रहे हैं आप। कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, मुझे राष्ट्रवादी कहने में बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है और मैं राष्ट्र के साथ रहने वाली पार्टी के साथ, इस धर्म और देश को समझने वाली पार्टी के साथ हूँ, इसलिए मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। हम तो सुनते हैं बिहार यूपी में, अगर बिहार में लालू की सरकार तो यादव की सरकार, अगर यहाँ यूपी में मुलायम अखिलेश की सरकार तो यादवों की सरकार। नहीं, यादवों की सरकार नहीं, ये सरकार किसी की नहीं है। ये सरकार जो न्याय पे है, सब गरीब शोषित वंचित सभीयों की, हर दल के लोगों के, हर जात के लोगों की है। अगर कोई उसमें अपनी जाति अलग कर लेता है, कोई अपना नाम अलग कर लेता है, कोई अपना धर्म अलग कर लेता है, तो उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये सरकार हर गरीब की है, हर मजबूर की है, हर शोषित की है, हर वंचित की है और हर हिंदुस्तान के एक नागरिकों की है। अखिलेश यादव कहते हैं योगी पीढ़ी विरोधी हैं, योगी मुस्लिम विरोधी हैं, जात देखकर बुलडोजर चलता है, अंग जंग जहाँ जाते हैं कार्रवाइयाँ करते हैं, ये आरोप लगते हैं योगी सरकार पर। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया ना, अखिलेश यादव को सिर्फ और सिर्फ जाति दिखती है, ना उन्हें धर्म दिखता है, ना देश दिखता है। उन्हें सिर्फ जाति दिखती है और दूसरी चीज़ अगर दिखनी है, कहीं साफ साफ दिखती है तो मजहब दिखता है। वो दोनों सुरक्षित। अब तो जातियों का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ विकास की बात होती है, यहाँ सब की बात होती है, यहाँ शोषित वंचित दलित पिछड़ों सबकी बात होती है। जातियों का कोई मतलब ही ना। तो मैंने आपसे पहले बता दिया, जो राष्ट्रवादी है, मुझे यादव कहने पे गर्व महसूस होता है। मैं राष्ट्रवादी यादव हूँ। मुझे अपनी जातियों से ज़्यादा अपने देश के बारे में, अपने धर्म के बारे में और विकास के बारे में सोचना, इसलिए मैं ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। बेस्ट सीएम आप किसको मानते हैं, अखिलेश यादव या फिर योगी? योगी आदित्यनाथ। क्या फ़र्क है दोनों के तंत्र चलाने में, या फिर कुर्सी पे बैठे जब होते हैं तो क्या फ़र्क मानते हैं? पहली बात तो ये कि आप कानून व्यवस्था को देख ही रहे हैं, जितनी बढ़िया कानून व्यवस्था है। एकदम अपराध समाप्त हो गया है उत्तर प्रदेश से। और इसके पहले 2012 से 17 के पहले आपने देखा होगा कि सारे अपराधी एक एक जिलों को चिन्हित कर लिए थे। हर जिलों को एक अपराधी चला रहा था। लेकिन इस समय हर जिलों में सिर्फ कानून की व्यवस्था और कानून चला रहा है। यही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया एकदम निश्चित। आप किसी भी जिले का आप नाम लीजिए, वहां अब एक माफिया निश्चित चलाता रहा होगा पहले 2012 से 17 तक। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ कानून का राज है और एकदम भ्रष्टाचार, अन्याय, सब माफियागिरी पूरे प्रदेश से समाप्त हो गई है। अखिलेश यादव कहते हैं कि बेरोजगार हो गई है यूपी की जनता, लोग सड़कों पर हैं और योगी आदित्यनाथ वहाँ ध्यान नहीं दे रहे। कहाँ आपको बेरोजगारी आपको दिखाई दे रही है? उन्हें सिर्फ बेरोजगारी चैनलों पर बैठकर दिखाई देती है। उनकी सरकार में क्या सब करोड़पति हो गए थे, सब रोजगार हुए थे, सब आईएएस हो गए थे, सब आईपीएस हो गए थे, सब पदों पर हो गए थे सरकार? अरे आज भी वही है और कल भी वही था। आज ज़्यादा रोजगार मिला है, लेकिन उनको बस न्यूज़ चैनलों पर बैठकर भ्रमित करना है, अपने लोगों को ये दिखाना है, क्योंकि वो अपनी हार का ठीकरा इन्हीं सब चीज़ों से फोड़ेंगे, नहीं तो उनके लोग धीरे धीरे उनसे दूर हो जाएंगे। इसलिए उन्हें सब यही सब बताना है। जैसे बीजेपी आरोप लगाती है कि जब अखिलेश थे शिक्षा का पतन हुआ, कानून व्यवस्था का पतन हुआ, खर्ची पर्ची चलती थी कि जो उनके साथ वाले होंगे उनको नौकरी मिलती थी, मेरिट पर नौकरी नहीं मिलती थी। क्या मानते हैं होता था और अब कितना बदलाव है? देखिए, इसका जीता जागता उदाहरण लोक सेवा आयोग ही आप देख लीजिए। अगर उसके पहले देखे होंगे तो अब लोक सेवा आयोग कैसा और पहले कैसा था, तो निश्चित रूप से पहले खर्ची पर्ची, शिक्षा का पतन निश्चित रूप से हुआ है। उन सरकारों में एक जिले का एक माफिया होता था, वो पूरे जिले के विद्यालयों को और सारी चीज़ों को तय करता था। नौकरियों में सिस्टम होता था कि वहाँ किसको कितनी पकड़ है, कहाँ से किसकी पकड़ है और कहाँ से कैसे नौकरी। लेकिन अब सारी चीज़ें पारदर्शी रूप से हो रही हैं और ये सब अब समाप्त हो जाएगी।
इसी की पीड़ा है, उसी से पेट दर्दी हो रही उनको। और निश्चित रूप से ये वहम 2027 में फिर से आदरणीय अखिलेश जी का समाप्त हो जाएगा और फिर से राष्ट्रवादियों की सरकार बनेगी, फिर से योगी जी सरकार। कह रहे हैं 27 में बीजेपी को पीडीए से मिलकर, पीडीए के साथ मिलकर साफ कर देंगे बीजेपी। पीडीए उनके साथ है कहाँ? मैं सवाल करता हूं, अभी योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर कहा कि दो ऐसे लोग हैं हमारे देश में, एक लखनऊ में बैठे हैं और एक बैठे हैं दिल्ली में, जब भी कोई मुद्दा आता है तो विदेश भाग जाते हैं। बिल्कुल सही है। इनको नाखून कटवाना होता है, बाल कटवाना होता है तो ये विदेश चले जाते हैं, और नाक कटवानी होती है तो हिंदुस्तान चले जाते हैं। ये इस तरह के दोनों नेता हैं। इनको कुछ भी काम होता है तो ये विदेश जाएंगे, लेकिन जब देश की बेइज्जती करवानी होगी, देश की बेइज्जती विदेशों में जाकर करवानी होगी तो ये विदेश चले जाएंगे। और देश की समस्याओं पर जब देश में आपदा और त्रासदी आएगी तो ये चुप मौन होकर बैठ जाएंगे। तो निश्चित रूप से आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है उस पर मैं सहमत हूँ और हर व्यक्ति सहमत है। बिहार चुनाव में कहा था अप्पू, टप्पू और पप्पू, अभी सदन में भी हम देख रहे हैं अप्पू की बड़ी चर्चा हो रही है। देखिए, अब किसकी किस तरह की चर्चा हो रही है तो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कहूँगा, लेकिन मैं पहले ये बता चुका हूँ कि अब ये सरकार जो होगी वो राष्ट्र से प्रेम करने वाले लोगों की होगी, जो देश से प्रेम करेगा, जो हिंदुस्तान से प्रेम करेगा, जो भगवान राम से प्रेम करेगा, जो संविधान से प्रेम करेगा, उसकी सरकार होगी। जो एक माफियाओं से प्रेम करेगा, जो अपराधियों से प्रेम करेगा, या जो सिर्फ एक संप्रदाय या एक पंथ या एक धर्म को मानने वाले व्यक्ति होंगे, उनकी सरकार अब नहीं होगी। अब यहाँ भगवान राम की सरकार होगी और भगवान राम को मानने वाले की सरकार होगी। कोडिन कफ सिरप को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब इसके ऊपर और संगीन जांच होगी और जो भी आरोपी पाया जाएगा अब बुलडोजर की कार्रवाई होगी। क्या मानते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक जो भी काम कहे हैं वो किए हैं, और जो भी दोषी मिलेंगे इसमें सीरफ वाले मामले में उनकी कोई तरीके से जो है मुरव्वत नहीं होगी। अगर रह गया है, अभी तो जाँच चल रही है, जांच में चाहे भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कोई नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ज़्यादा तो कहते हैं कि मुसलमान के विरोधी हैं योगी, और जब बुलडोजर चलता है तो जात और धर्म देखकर चलता है। देखिए, आपको हम एक चीज़ यही बता दें, आज मुसलमानों पर आप हमको एक चीज़ बता दिए तो खाली ये कहते हैं कि भाजपा मुसलमानों की दुश्मन है। भाजपा को आपने क्या दिया है? राज्यसभा में नेता विरोधी सांसदीय दल के नेता रामगोपाल यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय सांसदीय दल के लोकसभा नेता अखिलेश यादव, नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे जी, विधानसभा में प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्यामलाल पाल जी, लाल बिहारी यादव विधान परिषद में नेता विरोधी दल। मुसलमान है कौन जिम्मेदार पद पर? ये केवल तेज के जैसा पत्ता मुसलमान को जो है चूस रहे हो, फेंक रहे, ये जरूर कहते हैं कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन। भाजपा दुश्मन बता रहे हो कि तुम क्या हमको दे रहे हो। तो मुसलमान जो है अच्छी तरीके से अखिलेश यादव को समझ गया है। अखिलेश यादव के समय और योगी के समय में कितना बदलाव है? बहुत बड़ा बदलाव है। क्या होता था पहले? क्या होता था? क्या मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के जब घर जल रहे थे तो सैफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे। प्रतापगढ़ में जो है सीओ की हत्या हुई थी तो समाजवादी पार्टी की तो ही गवर्नमेंट थी, तो उसकी भी अखिलेश यादव से भी आंकड़े पूछ लेन करो कि आपकी सरकार में कितने दंगे हुए हैं। बाकी मुसलमानों ने अब तय कर दिया है कि जो अगर उत्तर प्रदेश में मुसलमान को नेता विरोधी दल विधानसभा में नहीं बनाएंगे, या कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मुसलमान को नहीं, इमरान मसूद को बनाएगी, तो जो है कांग्रेस से और समाजवादी से दोनों से मुसलमान जा रहा है। मुसलमान का कहना है कि हम देंगे तो भाजपा को देंगे। बीजेपी क्या दे रही है? बीजेपी मुसलमानों को क्या दे रही है? बीजेपी जो योजनाएं दे रही, न कोई भेदभाव है, न कोई छुआछूत है, सबको एक नज़र से देखा जा रहा। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, यही दे रही भारतीय जनता पार्टी। मुलायम सिंह जी ने तो मदरसा बोर्ड बनवाया था, हमेशा जो है जाहिल का जाहिल बनाया था। तमाम मुसलमान बच्चे जो है वकील, जज, डॉक्टर, बालिस्टर, प्रोफेसर बन के निकल रहे। यही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अगर विदेश की रास्ता न खुलवाई होती तो इससे ज़्यादा गई गुजरी हालत होती। जेपी अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनाया तो भाजपा ने क्या नहीं दिया। शिक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने क्या किया और अखिलेश ने क्या किया था अपने समय में? हाँ, अखिलेश जी ने ये किया था, नकल में अकल पैदा की थी, और योगी जी ने अकल से ही सबको पैदा किया है। ये फर्क है। अब रह गया है आज यही पर अगर आप देख लीजिए तो अखिलेश यादव जी ने केवल अपने परिवार के 5 लड़ाए हैं, और परिवारवाद हो रहा है। परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार हो क्या नहीं रहा है? आप लोग उसको क्यों नहीं देख रहे?
बाकी यह आप लोग गलत फहमी में डाल रहे हैं कि मुसलमान अखिलेश के साथ है। बीजेपी इस भ्रष्टाचार को, कानून व्यवस्था को सुधार रहा है, इस परिवारवाद को खत्म कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल ख़त्म कर रहा है। परिवारवाद और जातिवाद, अब कौन जानता था कि नवीन जी वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, कभी सपना देखा था? या तुम्हारे जो है पंकज चौधरी जी ने सपना देखा था हम प्रदेश अध्यक्ष होंगे? तो भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं है, एक राष्ट्र की पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं लगेगा कि चपरासी से आईएएस कब हो जाएगा और आईएएस से चपरासी कब हो जाएगा। रह गया कहने का सवाल, आप इस चीज़ को मत बदनाम कीजिए मुसलमानों को कि मुसलमान समाजवादी के साथ है। मुसलमान सपा और कांग्रेस से सवाल पूछ रही कि आपने हमको क्या दिया। आज यही देख लीजिए, थोड़ा उदाहरण ले लीजिए। लोकसभा में नेता विरोधी दल राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा में नेता विरोधी मल्लिकार्जुन खड़गे, उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय रात, यूँ समझ लो मुसलमान कौन पद पर है। ये लोग केवल मुसलमानों को छल रहे हैं। और एक चीज़ हम आपको बता दें, अगर उवैसी साहब कोई सही बात करें तो बीजेपी भी टीम, और अखिलेश बहन जी कोई बात करें बीजेपी भी टीम। ये कितने बड़े दूध के धुले, ये कहाँ जनता के रोड पर निकल रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि जितने भी इस कोडिन कांड में आरोपी पकड़े जाएंगे, अब बुलडोजर की कार्रवाई उनके ऊपर होगी। देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार न्याय के रास्ते पर उन्होंने चलने का काम किया है और कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। अभी कोडीन का भी जो मामला है, उन्होंने कहा है कि अगर जो अपराधी इसमें जो लिप्त पाए जाएंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है और आप लोग देख भी रहे हैं कि उसमें सीधे समाजवादी पार्टी का कनेक्शन भी नज़र आ रहा है कि जो फ़ोटोज़ भी आई हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के साथ उनकी फ़ोटो है। और जो कनेक्शन जो जांच में पाया जा रहा है कि वो कनेक्शन भी समाजवादी से पार्टी से जुड़ा हुआ है। और कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो, किसी प्रकार से अगर उसने अपराध किया है तो उत्तर प्रदेश में महाराज जी के सरकार में किसी को बख्शा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। कह रहे हैं कि सरकार जांच कराने से बच क्यों रही है? सरकार जांच कराने से नहीं, तो सरकार जांच कर रही तभी तो कनेक्शन सामने आ रहा है। जांच हो रही है तभी न। तो निश्चित रूप से जो प्राइमा फेसी है उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी से उनका कनेक्शन है और ये तार जो फैला हुआ है उसकी तह तक सरकार जाएगी और जांच एजेंसीज जाएंगी और निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी होगा। और कोई भी अपराधी जो इस सभ्य समाज में समाज के खिलाफ काम कर रहा है वो बचने नहीं पाएगा। कितना देखते हैं 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में कितना बदलाव हुआ है? ये बहुत बड़े लेवल पे बदलाव हुआ है। जो उत्तर प्रदेश में लोग हैं, आप उनके बीच में जा सकते हैं, जिसका आप देख भी रहे हैं कि लगातार पहली 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी जब से बने हैं, उसके बाद 2022 में भी जनता ने उनको समर्थन दिया और आज वो न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं। और जहाँ पर भी है, आज गरीबों को, मजलूमों को ये विश्वास है कि ये उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी सभी के साथ न्याय करते हैं और किसी भी प्रकार का अपराधी हो वो बच के नहीं जाने पाएगा। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुस्लिम विरोधी हैं, पीडीए विरोधी हैं और बुलडोजर जो चलता है वो जात देखकर चलता है। देखिए, कहीं कोई जात नहीं, आप देख लीजिए, जो भी अपराधी रहे हों और अपराधियों माफियाओं का कोई जाति नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। जो भी अपराधी हैं, जो भी घुसपैठिए हैं, जो भी देश के खिलाफ गलत काम कर रहे हैं, जो अराजक तत्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। वहाँ अराजक तत्वों का न कोई जाति होता है, न कोई धर्म होता है, न ईमान होता है। अपराधी अपराधी होते हैं और अपराधियों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी का एकदम एक एजेंडा है कि उनको निस्तनाबूद कर दिया जाए और उत्तर प्रदेश की जनता एकदम सुखमय शांति से जीवन यापन करे। आज उत्तर प्रदेश प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत के मोदी जी का जो विकसित भारत का संकल्प है उसको पूर्ण करने में उत्तर प्रदेश सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक माहौल ऐसा बना है
कि यहाँ पे बड़े कंपनियाँ FDI आ रही हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है और उत्तर प्रदेश आज प्रगति के माध्यम पे सबसे आगे बढ़ रहा है। आज उसका आप देखिए बजट जो है वो सबसे ज़्यादा है और उत्तर प्रदेश विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सबसे अग्रणी भूमिका आज निभा रहा है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। आज यूपी विधानसभा के सत्र के दौरान कोडिन कप सिरप की लगातार चर्चा हुई। यहाँ पर विपक्षी जो विधायक हैं उन्होंने काफ़ी हंगामा मचाया, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना बयान दिया। उसके बाद उन्होंने सत्र में इस पर बातचीत कही, कहा कि 78 लोगों पर अभी यहाँ पर पूरा मामला चल रहा है और 200 से प्लस नामजद लोगों को इसमें रखा गया है। अब देखा ये जाएगा, क्योंकि एक बड़ा बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये दे दिया है कि जो भी इसमें आरोपी पाया जाएगा, जो भी ये पाया जाएगा कि इसका जो दोषी है अब बुलडोजर रह जाएगा, उसके बाद विपक्ष ना चिल्लाए। यानी पूरी तरीके से जो योगी सरकार है इस कोडिन कप सिरप को लेकर अब सख्ती में दिखाई दे रही है। अब आम जनता इस पूरे मामले पर क्या सोचती है, पूछते तमाम आप लोग आप देखेंगे यहाँ मौजूद हैं, उनसे ही ये अपनी चर्चा शुरू करते हैं और जानते हैं कि लोग क्या कहते हैं। मेरा नाम नवल किशोर विश्वकर्मा है। क्या कहेंगे, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब बुलडोजर चलेगा जो भी इस कोडिन कप सिरप मामले में आरोपी होगा। अरे भाई, जो दोषी होगा उसके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा? आप दोषी रहेंगे, हम दोषी रहेंगे तो हमारे ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। जो दोषी रहेगा उसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। आपका कहना क्या है? जो दोषी रहेगा उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा? आप क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार की इस कार्रवाई से कितना खुश हैं आप लोग? सरकार की कार्रवाई से खुश हैं। देखिए, बिजली विभाग में सरकार इतनी बड़ी राहत दे दी, 25% छूट दे दी मूलधन में और 100% ब्याज माफ कर दी। जनता पूरी खुश है, जनता पूरी खुश है। सपा के विधायक, सपा के लोग कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी वालों का हाथ है, बीजेपी ये कोडिन कप सिरप की पूरी करता धरता है। अरे भाई, हम आपको कह रहे हैं कि हमको आप कल गाली दे रहे थे तो हमको आप गाली दे रहे थे। बस यही जान लीजिए, बस इतना है, इतना बहुत है। हाँ, देखा कि जो आलोक सिंह थे, जो मुख्यतः माने जा रहे हैं इस पूरे कप सिरप मामले के आरोपी, उनकी फोटो अखिलेश यादव के साथ मिली है। भाई देखिए, चाहे जो किसी भी पार्टी का हो, जो दोषी होगा जेल जाएगा। कहाँ पार्टी से मतलब नहीं, दोषी होगा जेल जाएगा, बस इतना कहने का मतलब है। क्या मानते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं तब से कानून व्यवस्था सुधरी है, कार्रवाई तेज हुई है कि नहीं आरोपियों पर? कार्रवाई तेज है, क्यों नहीं? कार्रवाई है, कार्रवाई तेज है, सब पे कार्रवाई हो रहा है और जो दोषी रहेगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। सत्य ही है। अच्छा सर, यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2 नमूने हैं इस पूरे देश में, एक लखनऊ में बैठते हैं, एक दिल्ली में बैठते हैं। जब भी कोई मुद्दा आता है विदेश भाग जाते हैं। क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो सही कहा है और वो प्रमाण देंगे। और 8 साल से आप देख रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के सूचना मुख्यमंत्री एक तो सही बात करते हैं, गलत कोई बात नहीं करते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर आप समझिए कि वो सही है। अब ऐलान उन्होंने कर दिया है कि जो भी इस कोडिन कप सिरप घोटाले में आरोपी पाया जाएगा अब सीधा बुलडोजर चलेगा। हाँ, चलेगा। जांच होकर दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई जितना भी हो सकता है बुलडोजर का और भी होगा कार्रवाई। अच्छा, आपने देखा जब अखिलेश सरकार थी, क्या आरोपियों पर इस तरीके से कार्रवाई होती थी या फिर आरोप? इसीलिए तो दोबारा सरकार अखिलेश को नहीं चुनी। अब दोबारा 2027 में चुनाव आ रहा है, फिर देखिए वो नकार देगी। क्या तो अखिलेश यादव कह रहे हैं साफ कर देंगे बीजेपी को 27 में। वो तो समझ में उनको औकात आ जाएगा ना। वो जो जा रहे हैं महाराष्ट्र चारों तरफ, बिहार चारों तरफ दौड़े, तो क्यों नहीं साफ कर दिए? अब यूपी में उनकी बारी है साफ होने का, चिंता मत करिए। तो क्या मार रहे हैं इस बार 27 में योगी वापस आएंगे कि नहीं? हम लोग 2/3 बहुमत से वापस आ रहे हैं, 1/2 बहुमत, 2/3। पीडीए लेकर चल रहे हैं अखिलेश यादव। अरे पीडीए क्या लेकर चलेंगे? उनसे ज़्यादा पीडीए भारतीय जनता पार्टी में। हंसराज विश्वकर्मा हूँ, जिलाध्यक्ष हूँ 10 साल से, MLC हूँ। हमारे नवल किशोर विश्वकर्मा जी हैं, ये ऐसे तमाम अपने प्रजापति हैं सब। जो पीडीए का असली तो भाजपा के अंदर है, उनके यहाँ कहाँ है? उनके यहाँ एक दूसरा है। सपा के विधायक ये भी कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी के लोग मिले हुए इस कप सिरप। तुष्टिकरण छोड़ दे कांग्रेस और सपा, उस दिन उनकी औकात मालूम हो जाएगी। और तुष्टिकरण का आप जानते हैं किसके लिए करते हैं? आज़ादी से लेकर आज तक उनके बाप भी करते थे और राहुल जी चिल्ला रहे हैं उनके भी बाप करते हैं, सब ही करते थे। तुष्टिकरण की नीति पर राजनीति करते हैं। लेकिन आज हमारे वाराणसी के सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के इस समय सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने इस तुष्टिकरण को खत्म कर दिया है। आयना की तरह जो सही है, जो चीज़ है, SIR पर हंगामा लोग कर रहे हैं ना, SIR पर जिसका 2 जगह नाम होगा नहीं कटेगा, जो मर गया उसका नाम नहीं कटेगा। वहाँ तो विपक्षी कह रहे हैं कि मुसलमानों पे टारगेट किया जा रहा है। विपक्षी कह रहे हैं मुसलमानों पे टारगेट कर रहे हैं। कोई मुसलमानों को कोई टारगेट नहीं है। अगर मुसलमानों पर टारगेट होता तो हमारे प्रधानमंत्री विदेश में जाकर मुस्लिम से अवार्ड नहीं देते वो अवार्ड इनको। ये खाली वोट के चक्कर में देश को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने।
अखिलेश यादव का ये भी कहना है कि जो बुलडोजर चलता है और जो कानूनी कार्रवाई होती है वो जात देखकर बुलडोजर। तुष्टिकरण जिस दिन वो खत्म हो जाएगा उनकी औकात मालूम हो जाएगी अखिलेश यादव की। कितना बदलाव आया है मुख्यमंत्री योगी के आने के बाद? बहुत बदलाव है, आप देख रहे हैं ना चारों तरफ विकास का जो है धारा बह रही है चारों तरफ। चाहे एयरपोर्ट ले लीजिए, चाहे सड़क ले लीजिए, चाहे एक्सप्रेस ले लीजिए, चाहे सुशासन, चाहे प्रशासन, जो भी लेना हो सबसे अच्छा तो हो रहा है। जैसे हम देखते हैं कि कैसे माफियाकरण पूरे उत्तर प्रदेश का अखिलेश यादव और सपा की सरकार में हो गया था। सही कह रहे हैं आप, किसी का है हिम्मत कि कोई माफिया किसी को वो वसूलने के लिए कोई उनको कहे कि नहीं इतना पैसा पहुंचा दो या ये कर दो, रंगबाजी मांग ले। है किसी के पास माफिया के? सब माफिया डूब गए हैं सब। नौकरियों में भी घोटाला हुआ करता था, अब मानते हैं ये सब होता है आपकी नहीं? घोटाला नहीं हुआ करता था, करवाया जाता था, लिस्ट जाता था। आज के डेट में जितने भी 6 लाख 7 लाख जो नौकरी उत्तर प्रदेश के अंदर दी गई है, पारदर्शिता के साथ दी गई है। हम लोगों ने खुद जो है उनसे उनको नियुक्ति पत्र दिया है और उनसे पूछा है कि भाई कहीं आपका कोई पैसा सोर्स नहीं लगा? उन्होंने कहा नहीं भैया कुछ नहीं लगा, इतनी अच्छी सरकार है। अखिलेश यादव कहते हैं कि शिक्षा में कुछ नहीं हुआ, सुन लीजिए पूरा, कि शिक्षा में कुछ नहीं हुआ, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, यूपी में बेरोजगारिता बढ़ती जा रही है। अब जनसंख्या बिल लाने जा रहे हैं हम लोग, तो जनसंख्या जब बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। धरती तो वही है, धरती को छीड़ को अलग कर नहीं पाएंगे आप। तो अब धीरे धीरे व्यवस्थाएं हो रही है, व्यवस्था इन लोगों ने बिगाड़ दिया था। 4 बार के शासन में, 3 बार के शासन बहन जी थी, तो कांग्रेस का तो भाई 50 साल 55 साल शासन था, यहाँ भी था, बिहार में था, हर जगह था। तो व्यवस्था बिगड़ा हुआ है। 11 साल में 8 साल में इतना जल्दी नहीं बन जाएगा, लेकिन बन रहा है, सुधर रहा है। पब्लिक को सुविधा मिल रही है, बिजली मिल रही है, पानी मिल रही है, सुरक्षा मिल रही है। जो वसूली होती थी वो बंद है, तो विकास तो हो ही रहा है। मेरा अशोक नाम है। क्या कहेंगे, अभी कोड इन कफ सिरप को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि जो भी आरोपी पाया जाएगा बुलडोजर चलेगा। हाँ, वो सही किए हैं। कानून व्यवस्था, लाइन ऑर्डर तो बहुत अच्छा है। बीजेपी में सारे ही काम अच्छे हैं। अखिलेश के समय ये सब लॉ एंड ऑर्डर, शिक्षा व अन्य सब चीज़ें कैसी थी? इस पर थोड़ा ढीलापन था उनके में। हाँ जी। किसका शासन बेहतर मानते हैं, अखिलेश यादव का कि सीएम योगी? सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी। क्या बदलाव देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी ने किया? बहुत सारा बदलाव है, एजुकेशनल बदलाव है, तमाम सारे कंस्ट्रक्शन निर्माण जो भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, रास्ते हैं, हाँ, कानून व्यवस्था है, सारी बातें, बहुत सारी बातें ठीक ठाक चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं। अभी सामने आया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कई सारे लोग जो हैं, सपा के लोग इस पूरे जो कोड इन कफ सिरप कांड है उसमें मिले हुए हैं। अब इस पर तो मैं डिटेल कुछ नहीं बता सकता। इसमें कुछ सपा का हाथ है कि नहीं? अब नहीं, सपा का हाथ है, हो सकता है हो, लेकिन हमको डिटेल इसके विषय में बहुत पता नहीं है।